हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम एक क्लास लेके आए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, हम रोज रोज एक एक मॉडल पेपर देखेंगे। पहले आए हुए क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब आए हुए मॉडल पेपर करवाएंगे एग्जाम में 2020 2018 सब में, मतलब लगभग 10-15 क्वेश्चन, 10-15 सेट हम ये करवाएंगे पहले। फिर हम हमारी तरफ से मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। यदि आप रोज एक ही मॉडल पेपर देखते हो तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, तो 30 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 2 1 ये दिया हुआ है, 4 2 1 ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन में ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, कि ये कैसे आया, कि वैसे ही ऑप्शन में हमें बताना है। तो दोस्तों देखेंगे हम, इसमें दो का भाग देंगे, इसका दो का भाग देंगे तो दो का भाग देंगे तो दो आ जाएगा। इसमें 4 में दो का भाग देंगे तो दो आ जाएगा। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार हम ऑप्शनों में देखना है कि किसमें किसका भाग देंगे तो क्या आएगा। तो हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 16 आ रहे, ये भी कैंसिल हो गया। 2 का भाग देंगे, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि बस और सड़क। अगला क्वेश्चन है बस, सड़क, जहाज, और ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, बस किस पर चलती है? सड़क पर चलती है। बस किस पर? सड़क पर चलती है। तो जहाज कहाँ चलती है? तो जहाज समुद्र में चलेगी। कहाँ? समुद्र में। कहाँ चलेगी? समुद्र में चलेगी। अगला क्वेश्चन है स्पर्श त्वचा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, स्पर्श त्वचा। और अब दिया हुआ है गंध, और इस यहाँ क्या आएगा ये पूछा है इसमें। स्पर्श त्वचा, स्पर्श त्वचा। हम त्वचा का पता कैसे करते हैं? स्पर्श करके तो करते हैं, स्पर्श करके तो त्वचा का पता करते हैं। त्वचा को स्पर्श करते हैं तभी तो स्पर्श त्वचा का पता चलता है। तो गंध का किसे पता चलता है? गंध का कैसे पता चलता है? तो गंध का किससे संबंध है? नाक से। नाक से सूंघ कर ही तो पता करते हैं हम, नाक, नाक से। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब स्पर्श, स्पर्श त्वचा को स्पर्श करते हैं। गंध किससे लेते हैं? नाक से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है EXAMINA TION को हम क्या लिखते हैं? को हम लिखते हैं NOINOITANINA ये लिखा जाता है। तो हमने पूछा है कि उसी प्रकार हम STUDENT को क्या लिखेंगे? तो ये इसका उल्टा, मतलब एन यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, ई, मतलब उल्टा क्या है? ये है ना, इसका उल्टा यहाँ लिखा है। तो इसका भी हम उल्टा लिख देंगे कि पहले टी आ जाएगा, सबसे लास्ट में है, बाद में एन आ जाएगा, बाद में ई आ जाएगा, बाद में डी आ जाएगा, बाद में यू आ जाएगा, बाद में टी आ जाएगा, बाद में एस आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक बार इसको मिट में। ये सारे 8 नवंबर की सेकंड पारी में आई हुई क्वेश्चन है।
तो दोस्तों अगर आप इनको रेगुलर ये वीडियो देखते हो तो रीजनिंग के आपके 30 में से 30 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं कि NaNgO को क्या लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। NaNgO को क्या लिखते हैं? OCPI क्यों? OCPI क्यों? अब हम उसी प्रकार हम एप्पल को क्या लिखेंगे? APPLE। एप्पल को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों ये देखेंगे हम ये कैसे आया। ये NaNgO को क्या लिखेंगे? OCPI क्यों लिखेंगे? तो एप्पल को क्या लिखेंगे? तो देखो NaNgO OCPI क्यों? ये एन में कितना जोड़ा? कितना? 2 जोड़ देते हैं। 2 जोड़े तो O आ जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे ए में तो सी आ जाएगा। एन में 2 जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा। जी में 2 जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा। ओ ये क्या है? ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा। उसी प्रकार हम ए में 2 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा और पी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। पी में 2 जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा। पी में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? आर आ जाएगा। और एल में क्या 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। और ई में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों एक बार इसको मिटा लेते हैं। अगला हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि NOT को QPUF लिखा जाता है। NOT को क्या लिखा जाता है? NOTE को क्या लिखा जाता है? QPUE UF लिखा जाता है। UF लिखा जाता है। तो हमें TAKER को क्या लिखा जाता है? TAKER को क्या लिखेंगे? ये पूछ रहा है कि NOT को क्या लिखा जाता है? NOT को QPUF लिखा जाता है। QPUF लिखा जाता है। तो TAKER को क्या लिखा जाता है? तो N को Q कितना जोड़ा? 1 प्लस 1 किया तो Q आ गया। प्लस 1 किया तो P आ गया। प्लस 1 किया तो U आ गया। प्लस 1 किया तो F आ गया। उसी प्रकार T में प्लस 1 करेंगे, A में प्लस 1 करेंगे, K में प्लस 1 करेंगे, E में प्लस 1 करेंगे, R में प्लस 1 करेंगे। तो T में प्लस 1 करेंगे तो U आ जाएगा। A में प्लस 1 करेंगे तो B आ जाएगा। K में प्लस 1 करेंगे तो L आ जाएगा। और E में प्लस 1 करेंगे तो F आ जाएगा। और R में प्लस 1 करेंगे तो S आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये श्रृंखला दी हुई है 2, 4, 12 और यहाँ हमें बताना है ये कि आगे क्या आएगा। 240, 1440, 1440 कि यहाँ क्या आएगा ये हमें बताना है। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 48 आ जाएगा। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। 240 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा। तो ये 48 यहाँ आंसर आ जाएगा। कैसे आया? पहले 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे श्रृंखला चलेगी इसकी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन कि CED, दूसरा है DFE, तीसरा है EGF, चौथा है FSG। तो अगला क्या आएगा? हमें अगला बताना है। अगला क्या आएगा? तो हमें ऐसे देखना है C से D, D से E, E से F, F से G।
ये जी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसे एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई आ जाएगा यहाँ, आई आ जाएगा। डी से ई से एफ, एफ से जी, जी से एच आ जाएगा। तब ये इसका आंसर हो जाएगा जी आई एच, जी आई एच इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। दोस्तों एक बार फिर कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीजनिंग के लिए, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है, इसी लेवल के अब पेपर में आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन नहीं मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो आप यदि इनको सीख जाओगे, रोज वीडियो देखोगे, तो आपके 30 में से 30 कोई नहीं रोक सकता। आपको एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी बाद में। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कितने नंबर का, 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर का क्वेश्चन है 5a 10e क्वेश्चन मार्क 20 और 25 यू। तो यहाँ क्या आएगा? ये कैसे आया कि यहाँ भी कोई ये अक्सर आ जाए, ये कैसे आया हमें ये देखना है। तो ये कैसे आया हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 5 जोड़े तो 20 आ जाएगा, 20 में 5 जोड़े तो 25 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम ये देख लेंगे, ए में 5 जोड़ेंगे तो ई में 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? आई आ जाएगा। यहाँ क्या जाएगा? आई आ जाएगा। आई में 5 जोड़ेंगे तो ओ आ गया, ओ में 5 जोड़ेंगे तो यू आ गया। इसी प्रकार ये चलेगा। तो ये आ जाएगा, इसमें कितना? 15 आई आ जाएगा। ये 5 इसमें अक्षरों में भी 5 जोड़ेंगे और ये जो अंक है उसमें भी 5 जोड़े जाएंगे तो 15 आई आ जाएगा। अब 10 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे कि ये मंझला कोष्टक 5 स्टार चिन्ह है, 1 -6/2 कोष्टक 1 और मंझला कोष्टक ये दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि माइनस का अर्थ तो हो जाएगा प्लस, और जो स्टार है उसका अर्थ हो जाएगा घटाना माइनस, और जो भाग का चिन्ह है, बट्टे का चिन्ह है, उसका अर्थ हो जाएगा गुणा। तो इस व्यंजन को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएंगे, प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 12 और 4 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सबसे पहले हम जो चिन्ह दिए हुए हैं उनको यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि इसका क्या दिया हुआ है? माइनस, इसका क्या दिया हुआ है? प्लस, तो इसका क्या दिया हुआ है? इंटू। अब ये रखकर दोबारा रखकर -1 प्लस 6 इंटू 2। अब ये कर लेंगे, पहले इसको सोलो कर लेंगे, इसमें सोलो कर लेंगे, 4 प्लस इसको सोलो करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये कोष्टक तो हट ही जाएंगे। अब ये हो गया, इसमें ये इसको इससे जोड़ेंगे तो करेंगे 16 आ गया, इसको भी हटा देंगे बाद में, तो 16 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक बार इसको मिटा देते हैं। ये समीकरण वाला ही अगला क्वेश्चन है, हमें चिन्ह को रखना है, चिन्ह को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन भी यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर का है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है, ये सब चिन्ह दिया हुआ है, फिर 3 बराबर 15, 7 और 3 बराबर 24, 6 ऐसी चिन्ह है, 5 बराबर 33 और
9, सभी क्वेश्चनों का लेवल एक ही है, जो मैंने कल बताए थे वही आज क्वेश्चन है, वही लेवल है, वही 30 क्वेश्चन वैसे के वैसे ही लेवल है। तो दोस्तों हम देखेंगे इसको कैसे सोल्व किया इसने और ये कैसे आया। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 3 बराबर 15 आ जाएगा, और 21 प्लस 3 बराबर 24 आ जाएगा, 30 प्लस 3 बराबर 33 आ जाएगा, और 18 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 इसका आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है 12 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। तो हमें ये बताना है कि चिन्हों को चेंज करना है, चिन्हों को चेंज करना है। पहले के अंदर क्या दे रखा है, इंटू बराबर माइनस, बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है प्लस बराबर, प्लस नहीं यहाँ भाग का चिन्ह बराबर प्लस, और सी में क्या दे रखा है, सी में दे रखा है इंटू माइनस बराबर, डी में क्या दे रखा है, डी में क्या दे रखा है इंटू भाग प्लस, इंटू भाग प्लस दे रखा है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा चिन्ह रखे कि ये इसका आंसर आ जाए। तो यहाँ पहले इंटू वाले चिन्ह को यहाँ बराबर रखेंगे, यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ इंटू करेंगे। तो 36 बराबर 1, ये तो नहीं हुआ तो ये तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा नंबर का देखेंगे हम, यहाँ भाग बराबर प्लस, तो 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बराबर यहाँ प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 बराबर 3, तो बी इसका आंसर हो गया। और ये आगे हमारे यही आंसर आ रहे हैं तो आगे हम क्यों करें इसको, तो बी इसका आंसर भाग बराबर प्लस ये चिन्ह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना में रहने वाले लोग, पटना में रहने वाले लोग, और दूसरा क्या है बिहार में रहने वाले लोग, और तीसरा क्या है भारत में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग। तो भारत में तो है बिहार और पटना दोनों भारत में है, तो ये ऐसा चिन्ह आ गया, ये तो भारत हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये बिहार की राजधानी तो है पटना, बिहार की राजधानी तो पटना, तो ये बिहार आ गया और बिहार में तो पटना पड़ता है, तो ये इसका चिन्ह आ गया, ये चिन्ह आ गया इसका कि ये तो भारत हो गया, ये बिहार हो गया, ये इसकी राजधानी पटना हो गई। तो भारत में ही तो पटना और बिहार दोनों आएंगे, और अब बिहार में तो पटना आएगा क्योंकि बिहार की राजधानी तो पटना है, बिहार में तो पड़ता है पटना, तो ये इसका चिन्ह हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, एक बार इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे माँ, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक में माँ हो गई, एक में चाची हो गई, और एक में औरतें हो गई। अब हम देखेंगे औरतें में तो माँ और चाची दोनों आ रही है, माँ और चाची दोनों औरतें ही तो है, कौन सी ये पुरुष चाची पुरुष थोड़ी होती है और माँ पुरुष थोड़ी होती है, दोनों पुरुष औरतें ही तो होती है। तो पहले हम ये इसको औरतें बना लेंगे, तो ये कौन सा फिर आ जाएगा, एक में चाची और माँ दोनों अलग अलग होती है, कि चाची हमारी माँ और माँ भी अलग होती है, चाची भी अलग होती है, तो एक ये चाची आ गई, ये माँ आ गई, तो ये इसका चिन्ह आ गया कि औरतों में तो माँ और चाची दोनों औरतें तो होती है, तो ये तो औरतें हो गई। ये चाची और माँ दोनों हम जानते हैं सब कि औरतें दोनों, चाची और माँ दोनों अलग अलग होती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, आंखें, अंग,
और हृदय, हृदय ये है। तो इसमें हम कैसे आएगा ये चिन्ह, ये कैसे आएगा, आंख और ये दोनों अंगी तो है, आंखें और हृदय दोनों अंगी तो है, तो ये तो अंग हो गया, तो आंखें और हृदय दोनों अलग अलग है, तो ये अलग अलग हो गया। आंखें और हृदय ये आ गए, आंख एक अंग है, दोनों आंखें और हृदय दोनों अंग है, तो ये आ गया, और आंखें और हृदय दोनों अलग अलग है, तो ये आ गया। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हम 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जाम का हमें जलीय प्रतिबिंब बताना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जलीय प्रतिबिंब हमें बताना है कि जलीय प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमेशा जलीय प्रतिबिंब ऊपर से नीचे होता है और दर्पण प्रतिबिंब दाएं से बाएं होता है, दाएं से बाएं होता है। तो दोस्तों इसमें बताना है हमें कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे होता है, तो जल प्रतिबिंब इसका ये उल्टा हो जाएगा, ई का तो ई ही रहेगा, अक्स का अक्स हो जाएगा, अक्स का भी अक्स रहेगा, ई का भी ई रहेगा, और ये उल्टा हो जाएगा तो ए से हो जाएगा और एम डब्ल्यू बन जाएगा। एम क्या बन जाएगा, डब्ल्यू। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला हम 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर का क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे से दिया हुआ है, ये दोनों मिल रहे हैं आप। अब आगे क्या कह रहा है ये इस कोट में मिल रहा है, और ये ऐसे से आकृति है, और दूसरी आकृति कैसी है, ऐसी आकृति है। अब इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा दाएं से बाएं होता है, जल प्रतिबिंब हमेशा ऊपर से नीचे होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि ये इधर मुंह करके खड़ा है, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा, ऐसे इसकी दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगी। इसका मुंह इधर चला जाएगा और ये इधर मुंह करके खड़ा है, तो इधर मुंह हो जाएगा, मतलब इसका ऐसे हो जाएगा, ये इधर मुंह करके खड़ा है तो दर्पण प्रतिबिंब जाएगा, तो इधर मुंह हो जाएगा इसका, और ये इधर मुंह है तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, ऐसे इसकी आकृति बन जाएगी। हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में ये आकृति बनती है, और जल प्रतिबिंब में ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, ये दर्पण प्रतिबिंब उस जल प्रतिबिंब में बनती है, दर्पण प्रतिबिंब में बनती है। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा, 18 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दो आकृति दी हुई है, एक आकृति ऐसे दी हुई है, ये डिब्बा सा दिया हुआ है, और इसमें ये दिया हुआ है, गोल दिया हुआ है, और इसमें त्रिभुज की आकृति दी हुई है। अगली आकृति ऐसी ही दी हुई है, और डिब्बा सा दिया हुआ है, और इसमें वो तीर का चिन्ह दिया हुआ है और गोल दिया हुआ है। ये पूछा है कि तीर वाले चिन्ह के विपरीत कौन सा होगा, जो तीर वाला है उसका विपरीत कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें ये बताना है कि जो तीर वाला है उसके विपरीत कौन सा होगा। तो हम देखेंगे तीर वाले में कौन सा विपरीत होगा। तो ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो तीर वाले में कौन सा, यही होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, त्रिभुज का चिन्ह तीर वाले का विपरीत है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कितने नंबर का, 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अंजू नाम की एक लड़की है जो उत्तर की ओर 200 मीटर तक चलती है, 200 मीटर तक चलती है, और जो है दाएं मुड़ जाती है। दाएं, इसका दाया कौन सा होगा, ये इधर मुड़ ऊपर की ओर मुड़ करके खड़ी है, मतलब उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ी है,
तो इसका बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा ये। अगर जेड की साइड में बायां और फिर साइड में दायां, तो ये दाहिनी ओर घूम जाती है और 300 मीटर चलती है। फिर बोलता है कि फिर वह वापस दाएं घूम जाती है, 100 मीटर चलती है। ये इधर मुड़ करके खड़ी है, तो दायां के नीचे होगा और 100 मीटर चलती है। ये 200 था, ये 100 है, 100 मीटर चलती है। अब बोल रहा है कि अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, कि अंजू किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, कौन सी दिशा की ओर मुड़ करके खड़ी है। तो दक्षिण दिशा की ओर, किधर खड़ी है, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके वो खड़ी है। अगला क्वेश्चन हम 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तर्क संबंध का क्वेश्चन है। ए है जो बी के पिता है, ये पिता है, ये पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। बी सी का भाई है, बी है जो सी का भाई है, सी का भाई है, सी ये भाई है, ये है भाई, मतलब ये पुत्री है, पुत्री नहीं, ये पुत्र, ये भाई है तो पुत्र नहीं है, पुत्री ही, पुत्र है, पुत्री नहीं है, तो ये इसका भाई है, बी का भाई है, सी बी का भाई है, तो इसका भी ये पिता हो जाएगा, ये इसका भी पिता हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि डी सी की माँ है, डी है जो सी की माँ, इन दोनों की माँ है ये, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। ये पति हो जाएगा इसका, डी का, ए पति हो जाएगा, बी पत्नी हो जाएगी, और ये पुत्र हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगी या पुत्र हो जाएगा, कोई सा भी, ये भाग दे रखा है तो कोई सा भी सी हो जाएगा। अब डी और ए में संबंध पूछा है, तो पति पत्नी का संबंध है, तो पत्नी हो गई है डी पत्नी। ये पूछा है कि ए की क्या लगती है, तो पत्नी हो गई, तो पत्नी इसका आंसर हो जाएगा। इसके ए है जो इसका पिता है, इसका भाई सी है, और डी इसकी माँ है, तो इन दोनों की माँ होगी तो इसकी पत्नी होगी, तो ये पत्नी इसकी आंसर आ जाएगा। अगला हम एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर अगला ही रक्त संबंध का वापस क्वेश्चन आ जाता है, 21 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए और बी सी की बेटियां हैं, ये सी है और ए और बी दोनों पुत्रियां हैं इसकी, ये दोनों क्या है, पुत्रियां हैं, इसकी पुत्रियां हैं दोनों, सी की पुत्रियां है ए और बी। सी डी की बेटी है, सी है जो डी की बेटी है, किसकी, डी की बेटी है, ये बेटी है इसकी, डी इसकी माँ हो गई, इनकी दादी या नानी हो गई इनकी दोनों की, कि ये दोनों पुत्रियां हैं, ये इसकी डी की बेटी है, तो ये नानी हो गई इनकी दोनों की। अब बोलता है कि ये डी का बेटा है, ये जो है वो डी का बेटा है, इसका बेटा है तो इसका क्या हो गया, भाई हो गया, इसका भाई, इन दोनों का मामा हो गया। तो ई ऐसे किस प्रकार संबंध है, ई ऐसे किस प्रकार संबंध है, तो सीधा सीधा है कि मामा हो गया। कि मान लो ये आपकी मम्मी है, आप दो बहनें हैं, ए है बी, आप दो बहनें हैं, डी आपकी ये नानी होगी, आपकी मम्मी की मम्मी क्या होगी, आपकी नानी होगी, और आपकी जो नानी है उसका पुत्र आपका मामा ही तो हुआ, तो इनमें दोनों में संबंध पूछा है तो मामा हो गया। जैसे खुद पर, यदि आप रक्त संबंध के क्वेश्चन खुद पर लेके देखोगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कि हम अपने खुद पर रिलेशन को हम देखेंगे कि हम दोनों बहनें हैं, हमारी मम्मी है, मम्मी की माँ है, माँ की का बेटा है जो अपनी मम्मी का भाई हो गया, तो हमारा मामा ही तो हुआ, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कथन और निष्कर्ष वाला है, कथन और निष्कर्ष वाला है, इसको एक बार हम मिटा देते हैं। कथन निष्कर्ष वाला है कि एक निष्कर्ष, कथन क्या कहता है कि अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है, एक कथन है केवल रेसर बाइक ही चलाता है। और बी कथन क्या है, पिछले हफ्ते अयान ने ABC बाइक चलाई थी, पिछले हफ्ते ABC बाइक
चलाई थी। दूसरा, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि केवल एक मतलब एबीसी एक रेसर बाइक है। एबीसी एक पहली है, एबीसी एक रेसर बाइक है और एबीसी रेसर बाइक नहीं है। दूसरा है एबीसी रेसर बाइक नहीं है, रेसर बाइक नहीं है। तो इसमें ये पूछा है कि केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है या दोनों अनुसरण करते हैं या दोनों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट है जो अनुसरण करता है। ये कैसे हो जाएगा? केवल रेसर बाइक ही है, केवल रेसर बाइक ही है। पिछले हफ्ता एबीसी बाइक चलाई थी, तो एबीसी बाइक रेसर बाइक है तभी तो उसने चलाई थी, क्योंकि वो रेसर बाइक ही है केवल। तो ये ही निष्कर्ष निकलेगा इसका। ये गलत हो जाएगा कि वो बाइक नहीं है, क्योंकि एबीसी बाइक रेसर है तभी तो वो केवल अयान चलाएगा। रेसर बाइक है एबीसी, तो केवल यही इसका निष्कर्ष निकलेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यही खतरनाक निष्कर्ष वाले 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे वो हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, खतन कहता है कि सभी अक्ष वाई है। खतन कहता है, खतन क्या है? सभी अक्ष है वो वाई है। जो सभी अक्ष है, ये अक्ष है, तो ये सभी अक्ष वाई है। सभी अक्ष वाई है। सब अभी निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें? निष्कर्ष निकलता है कि सभी वाई अक्ष है, कि सभी वाई है जो अक्ष है। सभी वाई, कुछ वाई अक्ष है, ये तो सभी हो गए, ये हो गए कुछ वाई अक्ष है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, निष्कर्ष। ये निष्कर्ष है। तो इसमें हमें बताना कि फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है या सेकंड निकलता है या दोनों निकलते हैं या दोनों नहीं निकलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि केवल फर्स्ट ही अनुसरण करता है। फर्स्ट ही अनुसरण करता है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि सभी अक्ष वाई है, सभी अक्ष वाई है, तो सभी वाई अक्ष होंगे, सभी अक्ष वाई होंगे तभी तो अक्ष वाई होंगे। तो इसका ये आंसर आ जाएगा कि सभी अक्ष वाई है, वाई। ये केवल ए ही इसका अनुसरण करेगा, बी इसका अनुसरण नहीं करेगा। कुछ का नाम नहीं है इसमें, सभी का है, तो सभी इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये 5-6 क्वेश्चन आएंगे खतरनाक निष्कर्ष वाले, उनकी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, नहीं तो समझ में से बाहर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 दिए हुए हैं, गणित, विज्ञान, स्कूल, भूगोल। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक तो गणित है, एक विज्ञान है, एक स्कूल है, भूगोल है। तो 3 तो इनमें ये समान है, लेकिन एक गलत है। कौन सा गलत? मतलब विपरीत रहेंगे, अलग है। 3 समान है। तो गणित, विज्ञान और भूगोल का क्या है? सभी विषय है, लेकिन स्कूल एक स्कूल है। स्कूल अलग है, सबसे अलग है। ये तीनों विषय हैं, एक सब्जेक्ट है, लेकिन स्कूल कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बकरी, शेर, गाय, भैंस। बकरी, शेर, गाय, भैंस। अब हमें देखना है, ये बकरी, गाय और भैंस तीनों पालतू जानवर है, तीनों पालतू जानवर है। लेकिन शेर है जो मांसाहारी जानवर है, जो मांसाहारी जानवर, ये इसका अलग हो जाएगी, ये तीनों सेम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि पौधा, मेज, कुर्सी और बिस्तर, ये दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा है कि अलग कौन से हैं, अलग कौन से हैं। तो दोस्तों हमें ये मेज, कुर्सी, बिस्तर, ये हमारे घर में
हम काम में लेते हैं तीनों को। लेकिन पौधा पौधा एक बाहर मतलब बाहर उद्यान में ये खिलने वाला एक पौधा है, लेकिन ये तीनों हम हमारे घर में काम में लेते हैं, तो ये अलग हो जाएगा, ये तीनों सेम हो जाएंगे। अगला हमें क्वेश्चन दिया है कि ये धारणा वाले क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, तो वो हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि खतन दे रखा है, खतन दे रखा है कि राधिका में इतनी समझ है कि वह एक्स वाई जेड उत्पाद का बहिष्कार कर सकती है। एक्स वाई जेड का बहिष्कार। समझदारी है इनमें, उसमें राधिका में कि ए बी एक्स वाई जेड का बहिष्कार कर सकती है। धारणा क्या है कि एक्स, अब धारणा बोल रही है कि एक्स वाई जेड उत्पाद लोकप्रिय नहीं है। दूसरी की एक्स वाई जेड का उत्पाद, एक्स वाई जेड उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है। ये पहली है। ये दूसरी है कि बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है, बुद्धिमानी की निशानी है। तो इसमें कौन सा केवल ए धारणा से ये या बी या दोनों ही नहीं, तो हमें केवल क्योंकि केवल ये गलत है इसका, केवल दूसरी, क्योंकि बुद्धिमानी राधिका इतनी समझदार है कि एक्स वाई जेड का बहिष्कार कर सकती है, तो इसमें लोकप्रियता का तो कोई मतलब कोई इसमें खतन में कोई नाम ही नहीं आया। इसमें बुद्धिमानी की मतलब समझदारी नहीं बुद्धिमानी है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बी ही एक ये धारणा है जो इसका निष्कर्ष निकालती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं खतन। वर्तमान राज्य सरकार अगर आगामी चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण कराना चाहिए। यदि जीत दर्ज करना चाहती है तो सड़कों का निर्माण, तो सड़कों का निर्माण करना चाहिए, सड़कों का निर्माण करना चाहिए। अब ये धारणा क्या कहती है, तो खतन है धारणा पहली क्या कहती है कि राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके राज्य में सड़कों का निर्माण करे। दूसरी क्या कहती है, जनता चाहती है कि सड़कों का निर्माण करे। और दूसरी क्या कहती है, दूसरी धारणा है कि वोट देंगे, राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देंगे जब वह सड़कों का निर्माण करेगी। तो इसमें खतन में क्या है कि जीत तभी सकती है जब सड़कों का निर्माण करेगी, तो ये दोनों खतन इसमें सही है, निहित है दोनों, कि जनता चाहती है कि सड़कों का निर्माण हो और ये वोट तभी देंगे जब सड़कों का निर्माण होगा। तो ये दोनों खतन इसमें ये धारणा दोनों निहित है इस खतन में। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, एक बार इसको मिटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा खतन क्या कहता है। खतन कहता है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार होगा। यदि स्पोकन इंग्लिश पढ़ते हैं तो सुधार होगा, इंग्लिश बोलने में सुधार होगा। तो धारणा क्या कहती है, स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है। और दूसरे है बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार कर सकता है। तो इसमें तो जो पहला है वो इसमें निहित है, जो पहला कथन है वो इसमें ही निहित है कि स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है। ये बातचीत करने, ये तो हमारे को कोई इसमें खतन में दिया हुआ ही नहीं है, तो सेकंड तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही। फर्स्ट निष्कर्ष जो प्रश्न धारणा है
वो इस खतर में हो जाएगी। हमें धारणा क्या देखनी है कि खतर में निहित होना चाहिए शब्द, अलग ही है ये तो, बातचीत करना ये तो है ही नहीं इस खतर में, तो पहले ही धारणा इसमें निहित होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो 30 में से 30 क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा आपका। यदि आप अगर आप फालतू में मतलब दूसरी किताबों में ये भी नहीं पढ़ते हो तो भी आपके 30 में से 25 प्लस तो आपके आराम से आ जाएंगे, क्योंकि 5% तो थोड़े कठिन पूछते रहते हैं ये खतरनाक निष्कर्ष वाले, लेकिन 30 में से यदि रेगुलर मेरा वीडियो देखोगे आप तो 25 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दोस्तों ये थी हमारी रीजनिंग की क्लास जो एग्जाम में आई हुई है 8 नवंबर की सेकंड पारी की। फर्स्ट पारी में मैंने पहले वीडियो डाल दिया, वो आप जाके देख लेना। अब कल हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ हम आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।